नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरासी और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम देवभूमि में। और कार्यक्रम की शुरुआत ही मैं करूंगी कि देवभूमि में आज जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उत्तराखंड में आज जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। इसी को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से आज रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कितने लोग वहां पर घायल हुए और कितने लोगों को बचाया गया। एवलांच आया तो 35-40 लोगों का अनुमान है कि वो जब लोग चिल्लाए, शोर हुआ, गांव जो आसपास जो ऊपर जो गांव थे उन्होंने वहां से आवाजें दी, तो 35-40 के करीब लोग वहां से वापस आ गए। कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया। एक हल्का घायल है, थोड़ा सदमा भी हो सकता है, लेकिन कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। और अभी तक 7 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो दूसरी जो टनल है जिसमें 35-40 के करीब लोग, 35 के आसपास की संभावना है, वो बहुत मलबा वहां आने से और मलबा अंदर तक प्रवेश घुस गया उस सुरंग में, और सुरंग तक पहुंचना भी बहुत कठिन काम था, बहुत जोखिम भरा था। लेकिन हमारे आईटीबीपी के जवानों ने रोप के सहारे वहां पर उतरे। सड़क वहां तक है लेकिन इतना मलबा है कि उसमें किसी भी मशीन का जाना ये संभव नहीं है। मशीन वहां तक पहुंचाना ये संभव नहीं है। 35-40 फीट तक उसमें गाद भरा हुआ है, और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं, जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं, और मेरे साथ यहाँ से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहाँ का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहाँ तक जाया जा सकता है, वहाँ तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहाँ पर पहुँच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहाँ 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से, और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां पर ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं, देहरादून में भी तैनात हैं। आईटीबीपी उत्तरकाशी, महिडांडा, उनको भी अलर्ट किया गया है। और तमाम जो हमारे मेडिकल टीम है ये सब वहाँ के लिए सबको तैयार किया गया है। गौचर जो हमारा आईटीबीपी का, वहाँ पर भी 90 जवान हैं जो वहाँ के लिए निकल गए हैं। इस तरह से सेना के जवान भी वहाँ, मैंने जैसे पहले बताया कि सब वहाँ पर, सब लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी
को जैसे ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन जब हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता, वो सहयोग भारत सरकार करेगी। अमित शाह जी का भी आया, अमित शाह जी के भी 2 बार फोन आए और अभी जब मैं देहरादून में जब मैं मीडिया यहाँ अपना जो सेंटर है उसमें पहुंचा तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी का भी फोन आया, उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी, उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, सब ने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं। साथ ही हमारे जो उद्योगपति हैं अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी जी के बेटे, उनका भी बिल्कुल अभी जब मैं यहाँ पहुंचा इस कैंपस के अंदर तो उन्होंने कहा हम अपने फाउंडेशन के लोग भेज रहे हैं, किसी तरह की भी सहयोग अगर देवभूमि के लिए आवश्यकता है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने कहा जितने भी कोई अनाथ बच्चे हों, कोई वो हों तो हम उनको गोद लेने के लिए योगपीठ तैयार है, उनके हम शिक्षा दीक्षा उनके लिए हम लोग तैयार हैं और तत्काल कोई अगर आवश्यकता है तो उसके लिए उन्होंने कहा कोई भी अगर आवश्यकता वहां पर है तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हम सरकार के साथ खड़े। तो अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जिस तरीके से वो तमाम जानकारी दे रहे थे कि अलग अलग संस्थानों से उनको मदद के हाथ आगे बढ़ाए गए हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी, बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी सामने आकर के मदद की पहल करी है। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जिसको लेकर के बचाव कार्य भी लगातार जारी है। देखिए क्या कुछ हुआ है इस खास रिपोर्ट में। देवभूमि में दैवीय आपदा, तबाही में बही कई जिंदगियां। 2013 का मंजर आया याद, चारों तरफ मची चीख पुकार, कई प्रोजेक्ट हुए बर्बाद। ये तस्वीरें जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। मौत का ये मंजर चमोली जिले के रेहणी गांव का है, जहां धौली गंगा नदी में ग्लेशियर गिरने से लोगों की जिंदगी में भूचाल आ गया। प्रकृति की ऐसी मार जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया, जो हंसती खेलती जिंदगियों को पानी के तेज बहाव के साथ बहा ले गया। तस्वीरें साफ है, मंजर वही है, बस बदला है तो तारीख और वक्त। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली इस त्रासदी ने त्राही त्राही मचा रखी है। ये वही तस्वीरें हैं जो अपने साथ लगभग 150 लोगों की जिंदगी बहा कर ले गई। साथ ही ऋषिकेश गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया है। हादसे के बाद उत्तराखंड समेत यूपी तक के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव दल रेस्क्यू में जुटा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मौके पर पहुंचकर लोगों का दर्द बांटा और मोर्चा संभालते हुए अपील की कि किसी भी तरीके की कोई अफवाह न फैलाए। साथ ही वहां मौजूद अधिकारी अफसरों से भी बातचीत की और निर्देश दिए। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों के लिए सीएम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आसपास के इलाके खाली कराए गए हैं, लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बातचीत करते हुए तमाम जानकारी ली है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम त्रिवेंद्र से फोन कर जानकारी ली है। साथ ही कहा है कि जितनी मदद चाहिए केंद्र सरकार देने को तैयार है। देवभूमि में आई इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कदम उठाए हैं। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर संभव सहायता उत्तराखंड को प्रदान की जाएगी।
2013 में हुई त्रासदी ने उबरने के लिए शायद उत्तराखंड के कई साल ले लिए और शायद हालात आज तक सामान्य ना हो पाए हों। केदारनाथ जाने वाले हर उस श्रद्धालु के जहन में वो मंजर याद आ जाता हो। अब देखना होगा कि इस भयंकर आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड को कितना और वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है, जिसने फिर से साल 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी की याद को ताजा कर दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली में टूटे ग्लेशियर की। इन तस्वीरों को देखिए, जहां ग्लेशियर के टूटने से चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस आपदा में तकरीबन 100 से 150 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें साल 2013 में केदारनाथ त्रासदी की याद दिला रही हैं। हम केदारनाथ त्रासदी की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चमोली के रेणी गांव में भी कुछ उसी तरह का मंजर देखने को मिला, जो कि साल 2013 में जून में हुई उत्तराखंड के केदारनाथ त्रासदी की याद दिला रहा है। केदारनाथ त्रासदी का नतीजा जो हुआ उसे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश अब तक भुला नहीं पाया है। इस आपदा में तकरीबन 10,000 लोगों की जान गई थी। केदारनाथ त्रासदी से 40,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में तबाही ही तबाही थी और उसी तबाही में हजारों लोगों की जान गई थी। साथ ही कई सैकड़ों लोग लापता भी हो गए थे, जिनका अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। आज पूरे 7 साल और 7 महीने बाद फिर से वैसा ही मंजर देवभूमि उत्तराखंड को देखने को मिल रहा है। इस बार भी देवभूमि को ही कुदरत ने अपने निशाने पर लिया है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से आसपास के गांवों में भी पानी फैलने की आशंका है और इसी कारण आसपास के गांवों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि इससे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपदा के बाद लोगों पर क्या गुजर रही होगी उसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जिन लोगों ने अपने घरों और अपनों को खोया है, उनका दर्द बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। वहीं जहां एक तरफ इस आपदा के बाद प्रशासन बचाव कार्यों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य और केंद्र सरकार भी इस आपदा पर अपनी पैनी नजरें बनाए हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जो देवभूमि में हुआ, हम सब ने वो देखा, हम सब उसके गवाह बने। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही मची हुई है। रेणी गांव के पास ये ग्लेशियर फटा है। इस आपदा को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। वहीं बचाव कार्य में कई जवान भी लगातार जुटे हुए हैं। साथ ही उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील की है कि पुराने वीडियोज डाल करके किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं, कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि जो केदारनाथ के समय में जो वीडियोस थे उसको दोबारा से ना लेकर के सामने आए, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। चमोली में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही का मंजर सामने आया है। इसके चलते अलकनंदा और धौली गंगा उफान पर है। इस स्थिति में शासन और प्रशासन की ओर से कई कवायदे की जा रही है। प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है कि गंगा नदी के किनारे जो जिले बसे हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रहने की आवश्यकता है। वहीं जल स्तर पर 24 घंटे नजर रखने की जरूरत है। लोगों को कहा गया है कि लोग सुरक्षित स्थलों की ओर पलायन करें। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी हाई अलर्ट पर है। साथ ही पुलिस भी सतर्क है। जोशीमठ तपोवन आपदा के बारे में स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये दुर्घटना लगभग 11 पौने 11 बजे की है, जब एक अवलांच आया और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे तपोवन में भी एक पावर प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का,
वो जो है उसको भी इम्पैक्ट किया है। वहां भी 150 के करीब कर्मचारी थे, किंतु वहां कुछ लोगों के टनल में होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीमों का प्रयास जारी है उनको बचाने का। ये और बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो पानी और मलबा जो आगे आया नीचे डाउन स्ट्रीम में, हमने सबको अलर्ट कर दिया था, पूरे एरिया को खाली करा दिया था गंगा के किनारे, जिससे कि कोई और फर्दर उसमें डैमेज ना हो। वो पानी अब श्रीनगर में डैम है, वहां पहुंच के वो पूरा स्टेबल हो गया। उससे आगे अब कोई खतरा, किसी तरह का खतरा किसी को नहीं बचा है। ये मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि के रेती और ब्यासी देवप्रयाग के लोगों को ये बताना चाहूंगा। और हमारे रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। टनल में कुछ लोग ट्रैप्ड थे, 16 लोग, उनमें से 7 को ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया गया है। रिमेनिंग की भी कार्रवाई चल रही है और अभी डेड बॉडीज 4 रिकवर हुए हैं और हर जगह पे हमारी एसडीआरएफ, पुलिस मौके पे और आईटीबीपी आर्मी सबकी टीम मौजूद है और रेस्क्यू चल रहा है। नदी में उफान को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के किनारे पड़ने वाले सभी जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि पानी के बहाव में कई घरों के बहने की आशंका जताई गई। आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे, लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने की अपील की गई। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां का जायजा लिया। सरकार ने पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दे दिए। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सीएम ने संयम बरतने और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ पहुंचे और हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही लोगों से बातचीत की और जानना चाहा कि कितने लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। 9:10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। अगर एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए सारा। तबाही को लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। आईटीबीपी के रीजनल रिस्पांस सेंटर गोचर से एक बड़ी टीम मौके की ओर रवाना हो चुकी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं लगातार उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और राष्ट्र सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से बात लगातार हो रही है और एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव कार्य और राहत कार्यों से अपडेट प्राप्त हो रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर ट्वीट किया। उत्तराखंड में हुई इस तबाही को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में बांध टूटने से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के मद्देनजर यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। वहीं उन्होंने पूरी नजर रखने के अलावा एसडीआरएफ को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं उत्तराखंड तबाही को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने बात की है। देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण
पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है उत्तराखंड में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और खास तौर पे आज जो देवभूमि में हुआ उससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।